दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। तो मैं इंद्रकला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल मिर्ज़ापुर की इंद्रकला में। तो ये सुबह का टाइम है और मेरे मतलब ब्लॉग की शुरुआत तो हो गई है। तो ये 5 बजे का टाइम है और मैं भिगो रही हूँ गुड़। तो हमारा बच्चा आ गया है चूजा, 5 बजे राइट आ गया है और इस समय 5 बज रहा है। मैं फ्रेश वगैरह हो ली हूँ क्योंकि वो तो ज़रूरी है, सो के उठने के बाद पहले फ्रेश ही होने जाते हैं हम लोग। तो होके फिर यह सामान गलियारे में था तो सब साफ़ कर ली हूँ, गुड़ भिगो दी हूँ कूच के। उसके बाद हम बाहर आ गए थे, देखे थोड़ा थोड़ा उजाला हो रहा है, अभी अंधेरा है और बदरी भी है। और हमारा बच्चा आ गया है तो हम देख लीजिए गाड़ी में और उतर भी गया है, तो वो कहीं और देना होगा इसलिए गाड़ी में और बच्चा है। और हमारे यहाँ जितना आना था उतर गए हैं, गिनती हो रहा है। तो गिनती ज़रूरी होता है क्योंकि कम ज़्यादा रहते हैं डब्बा में। तो हमारे बच्चे और आर्यन के पापा दोनों तीनों लोग कर रहे हैं गिनती और हम अपने सफाई में लगे हुए हैं। फिर यहाँ पे देख लीजिए ये लोग सिकुड़ के बैठे हुए हैं क्योंकि ठंडी लग रही है इन लोगों को। तो अभी गिन के ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, फिर बाद में धूप थोड़ा हो जाएगा तो इन लोगों को छोड़ा जाएगा पेपर बिछा के। अभी वो लोग गिनती कर रहे हैं तो हम आ गए हैं तराई करने। जितना हमसे भिटा आया उतना हम तराई कर दिए हैं। उसके बाद आर्यन के पापा आए हैं तो कर रहे हैं। फिर हम आ गए हैं यहाँ पे अपना बारिश से उखड़ गई थी मिट्टी ईटा का, तो ये ईटा में लगा के इसका पावदान बना रही हूँ क्योंकि ये ऊंचा है, चढ़ने में दिक्कत होती है। तो इसको ईटा बिछा के कर दूँगी, थोड़ा और ऊंचा बना दूँगी तो ड्योढ़ी डाकने की ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो ये मैं ड्योढ़ी के नीचे पावदान बना रही हूँ। और अभी यही आज लास्ट लिपाई पुताई है क्योंकि आज है अष्टमी। अष्टमी का निर्जला व्रत भी हूँ आज मैं, और लिपाई पुताई भी कर रही हूँ। तो ये थोड़े थोड़े घास आ गए थे तो यही मैं निकाल रही हूँ। और कल वाले वीडियो में बहुत ज़्यादा भाई बहनों का कमेंट आया है तो हमें पढ़ के बहुत खुशी मिली। मैं रिप्लाई तो 2 दिन से नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि हमें टाइम नहीं मिल पा रहा है और थोड़ा थोड़ा हमारे गले में दर्द भी हो रहा है। तो आप लोग आवाज़ देख लीजिए किस तरीके से मैं कर रही हूँ ओवर वॉइस, मतलब कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है गले में। और जो कोरोना काल में 1 महीना मैं बीमार थी, एकदम हमको उसी तरह लग रहा है इस समय कि जैसे लगता है कि गला कट के गिर जाए, ऐसा लग रहा है। और हमारा देख लीजिए बोरसी साफ़ हो गया है। तो ये बॉर्डर फिर से मैं दोहरा के कर दी हूँ और इसको फिर लिपाई कर रही हूँ क्योंकि लिपाई करना ज़रूरी है। बाहर पूजा होगी, घर में शीतला माई का पूजा करके बाहर तक पूजा होती है। और हम पक्का घर था गांव पे तो वहाँ पे हम पूरे घर की सफाई कर लेते थे पहले ही, और उस दिन हम पोछा लगाते थे शाम के टाइम। तो इस वजह से हमारा साफ़ हो जाता था। यहाँ पे मिट्टी का है तो मैं लिपाई अभी कर दे रही हूँ और शाम के टाइम पानी छिड़क के थोड़ा सा मतलब साफ़ कर दूँगी तो हो जाएगा। और जैसे होता है हमारे घर के मतलब कि मम्मी, हमारी सासू मम्मी और हमारी माई जैसे करती थी मैं वैसे ही करती हूँ। और तो एक भाई कमेंट किए हैं, सोहेल शेख नाम है उनका, उन्होंने कमेंट किया है कि दीदी आपका वीडियो या मतलब वो क्या लिखे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है तो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मेरा वीडियो या घर जो भी अच्छा लग रहा है तो उन्होंने बोला है कि दीदी मेरा भी नाम लो, हमें अच्छा लगेगा। तो नाम ले ली हूँ आपका सोहेल भाई। आप ऐसे ही हमारा सपोर्ट बना के रखिएगा। और आप मतलब कमेंट करते हैं किए हैं तो हमें बहुत अच्छा लगा। और एक बहन है अनीता रियल ब्लॉग नाम है उनका, वो लिखी हैं कमेंट में, वेरी ब्यूटीफुल ब्लॉग सिस्टर, हमारे यहाँ भी नवरात्रि में हलवा बनता है। तो हमारे यहाँ मतलब और लोग बोलते हैं नहीं बनता और लोग बोलते हैं बनता है। तो मम्मी का तबीयत ठीक नहीं था, उनके दांतों में दर्द था तो इस वजह से मैं बना दी थी। और एक बहन है पूर्वी यादव नाम है, और दीदी आप थोड़ा काम कम कीजिए, आप बहुत काम करती हो, मुझे टेंशन आता है आपका इतना काम क्यों करती हूँ।
तो हमारे घर में काम है तो हमें करना ही पड़ेगा। और घर में मतलब गांव में अक्सर देखा जाता है कि घर के मतलब सफाई और झाड़ू पोछा लिपाई पुताई खाना बर्तन और कपड़ा इतना काम करने की मतलब इतना काम करो तो इसका गणना नहीं होती कि घर वाले कोई भी नहीं बोलते कि ये काम की हुआ। और ये काम के लिए मतलब कि बोलते हैं अगर ये सब काम कर लो बोलो कि थक गए हैं तो बोलते हैं सब लोग क्या की हो कुछ काम न धाम थक गई। तो मतलब हमारे गांव में सब लोग का कहना यही है, हम अपने घर की नहीं बता रहे हैं, सभी के घर का बात बता रहे हैं कि ऐसा गांव में होता है। और जब बाहर जाओ खेत में या कहीं वैसे जगह काम करो तो वो काम की गणना होती है। तो आप लोग बताइएगा कि ऐसा आप लोग के साथ होता है कि नहीं। हमारे यहाँ तो होता है, बहुत लोगों के घर मैं देखी हूँ। और कभी कभी तो हमारे घर भी होता है, सब बोल देते हैं सब लोग। और शशि देसाई नाम है एक दीदी का, लिपाई पुताई दिखाओ खुश रहो। तो बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आप इतना अच्छा कमेंट करती हैं। और नहा के पूजा कर ली हूँ। और जो मतलब रोज़ जैसे करती हूँ सिंपल तरीके से वही मैं पूजा कर ली हूँ। तो पूजा करने के बाद फिर मैं खाना बना रही हूँ, थोड़ा लेट हो गया है। और घर घर के बाहर देखिए आंगन में खाना बना रही हूँ, क्योंकि जहाँ मैं पूजा करूँगी ना वहाँ पे जूठा उठा कुछ नहीं होगा। अब वो साफ़ हो गया तो साफ़ ही रहेगा। फिर से पोछा शाम के टाइम लगा दूँगी मिट्टी से, उसके बाद वहाँ पूजा होगी भोर में। तो हमारे यहाँ जब भोर में पूजा होती है तो मतलब ना ही पोछा लगता है ना ही झाड़ू लगता है, कुछ भी नहीं। शाम को ही सब कुछ साफ करके रेडी करके रखना पड़ता है। बस सुबह उठो प्रसाद नहा धो के प्रसाद बनाओ, उसके बाद तुरंत पूजा करो। तो इसी वजह से मैं अपने घर के बाहर कर रही हूँ। तो फिर मेरा बर्तन वगैरह साफ़ कर ली हूँ। बच्चे खा लिए थे चले गए हैं, उनका पेरेंट्स टीचर मीटिंग है तो वो लोग चले गए हैं। मैं यहाँ लगाने आ गई हूँ पानी। तो आर्यन के पापा नहीं गए हैं, उनका तबीयत ठीक नहीं है, तो इस वजह से मैं भी आ गई हूँ पानी लगवाने। और आर्यन के पापा दे रहे हैं हमको पानी। और बच्चे में मेरा कौशल है इस समय 12वीं क्लास में, तो वो लेकर गया है पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, क्योंकि वो अभी तो मेरा बड़ा है, अब वो जाने लायक है। तो लेकर आर्यन को गया है। और हम पानी लगा के तो फिर चलेंगे। और हम व्रत है और ये सब भी काम हमें करना ही पड़ेगा, हमारा रोज़ डेली का काम रहता है। तो बच्चे रहते तो हम फार्म में नहीं आते, क्योंकि चूजे बिना पानी के तो रहेंगे नहीं। तो हम आ गए हैं लगवाने। और कई दिनों से आर्यन के पापा का तबीयत ठीक नहीं चल रहा, वहीं गले में दर्द है और खांसी जुकाम यही सब है। और हमारे भी गले में दर्द है, सही नहीं हो रहा है। पता नहीं मतलब कि काढ़ा वगैरह दवा, आर्यन के पापा को तो दवा भी आया है, फिर भी नहीं अच्छा हो रहा है। और जैसे कोरोना काल में हुआ था एकदम ठीक इसी तरीके से इस समय भी सभी के घर का यही हाल है। और यह हम कर रहे हैं श्रृंगार। तो हम मतलब कि कल हमको पूजा करना है तो कल हम श्रृंगार नहीं करेंगे, बाद में पूजा के कर सकते हैं, पहले हम नहीं करेंगे। तो इस वजह से हमारे यहाँ का रीति रिवाज है कि अगर कल पूजा करना है तो शाम को ही श्रृंगार करके तभी पूजा होती है। तो मैं भी अपना पैर में महावर लगा रही हूँ, बाल बांध ली हूँ। और ये देखिए महावर मैं लगाई हूँ हाथ के उंगलियों से, कितना सुंदर डिजाइन बना ली हूँ। कभी कभी ऐसा अच्छा लगता है तो हम भी बना लिए थे और अच्छा भी लग रहा था। आप लोग भी बताइएगा कि अच्छा लग रहा था कि नहीं। और एक भाई है मनोज कुमार नाम है, वो भाई का नाम मैं लेना नहीं भूलती, वो भी कमेंट किए हैं, माँ के दरबार में दुख दर्द मिटाने जा आऊँ, तेरी दुनिया में भय से जब सिमट जाऊं, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा घना पाऊं, अष्टमी को भाभी की लिपाई देखने जाऊं। दुर्गा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मनोज भाई, आपको भी अष्टमी और नवमी दशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और सभी भाइयों बहनों को शुभकामनाएं, आप लोग का नवरात्रि अच्छे से बीता होगा। तो हमारा हो रहा है तराई, शाम के टाइम का समय है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो बनाने आ गई थी और पाइप पकड़ के कर रही ली थी।
और ये हम देखिए पूजा के लिए कलश जो है, तो हमारा छोटा वाला का कलसा बनाऊंगी और ये बड़ा गगरी जो है इसमें पानी भर के रखा जाएगा। तो इसी पानी से पूजा होगा। तो हमारे यहाँ जैसे जैसे होता है मैं कर रही हूँ। तो स्वास्तिक बना के घड़ा में पानी भरा जाता है, तो मैं भी बना ली हूँ स्वास्तिक रोरी से। और ये कलश वाला छोटा सा गगरी है, मतलब घड़ा है, तो इसको भी कलश वाले में भी बना लूँगी स्वास्तिक। और एक दीदी हैं, वो हमेशा कमेंट करती हैं, आप लोग जानते ही होंगे, दीप्ति रॉय नाम है। तो उन्होंने कमेंट किया है बहुत अच्छा सजाया मिट्टी के अलमारियों को दीदी आपने, नाइस शेयरिंग, आगे बढ़ो आप, गॉड प्लस यू। तो बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान की कृपा और आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो मैं ज़रूर आगे एक दिन बढ़ूँगी। ये फिर हम मतलब गगरी में कलश में बना ली हूँ। फिर आ गई हूँ यहाँ थोड़ा सा सजाने। तो हमको जैसे आया वो समझ में वैसे मैं सजा दी हूँ। तो थोड़ा सा यहाँ पूजा करना है तो सजा दूँगी तो अच्छा लगेगा। और इस समय मतलब कि हमें थोड़ा प्यास भी लग रहा था, बहुत वो कमज़ोरी जैसा दिख रहा था, क्योंकि लिपाई पुताई सुबह में बहुत ज़्यादा करना पड़ा और सभी काम दिन भर लगे ही रहे। अभी रात के 10 बजे तक हमारा काम चलता रहेगा, क्योंकि जब तक पूजा नहीं हो जाती तब तक खाली नहीं मिलेगा हमें। तो ये हमारा डिजाइन बन जाएगा तो फिर मेरा काम अभी है थोड़ा बहुत। सब लोग खा पी लेंगे तो बर्तन वगैरह साफ़ करेंगे, फिर साफ़ सुथरा से कलश में पानी भरेंगे, उसके बाद फिर तब सोएंगे। तो फिर 2 बजे भोर में ही उठना है। तो वो वीडियो मेरा कल जाएगा, आप लोग देखना ज़रूर, इंतज़ार करना कल के वीडियो का। और कल वाला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके प्लीज़ देखिए और हमें सपोर्ट कर दीजिए थोड़ा सा। आप लोग पर भरोसा है और आप लोग मेरे फैमिली है, परिवार है, आप लोग करेंगे मेरा उत्साह बढ़ाएंगे तो हम ज़रूर आगे बढ़ेंगे। और ये हम थोड़ा सा मतलब कि सजा दिए हैं, तो आप लोग बताइएगा कैसा लगा। तो चलिए आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और जो भाई बहन हमारे वीडियो पर नए आते हैं चैनल पर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो।